Hello friends, how are you? Good? Okay beta. So today we will start another chapter of our grammar class, that is clauses. So till now we have done what is phrase. We have seen that a phrase is basically one which gives us incomplete sense, which does not have subject and which does not have predicate. So now after that we will come to clauses. Clauses is basically one which gives sense. Like I write, I expect to get a prize. I expect to get a prize. I expect that I shall get a prize. Now beta, I have written two sentences. First is I expect to get a prize. अब बेटा यहाँ पे I expect what, हम क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब के बाद, एक्सपेक्ट के बाद. आई एक्सपेक्ट वॉट, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज. तो यहाँ पर जो टू गेट अ प्राइज है ये बेसिकली है एक फ्रेज मैंने आपको बताया था विच डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. प्रेडिकेट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, ठीक है. सो ये हमारा फ्रेज है, ये हमारा क्लोज नहीं है. आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज, मीनिंग तो काफ़ी सेम ही है. आई एक्सपेक्ट वॉट, यहाँ भी हम वही क्वेश्चन पूछेंगे. आई एक्सपेक्ट वॉट, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज. अब यहाँ पर दैट आई शैल गेट अ प्राइज, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है हु शैल गेट प्राइज, आई. तो हमारे पास आई जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है. और जो रिमेनिंग है शैल गेट अ प्राइज, यहाँ पे जो शैल है ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये जो कुछ वर्ड्स हैं इसके अंदर इसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट है प्लस खुद का ही प्रेडिकेट है, और इसलिए ये है हमारा क्लोज, ठीक है. तो क्लोज में हमारा बेसिकली हमने क्या पॉइंट्स देखे. सबसे पहले दैट इट मेक्स सेंस, सबसे पहला ये हमें सेंस देता है. यहाँ पर टू गेट अ प्राइज हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था, इसलिए ये फ्रेज था, इस पे पास सब्जेक्ट नहीं था, प्रेडिकेट नहीं था. बट यहाँ पर दैट आई शैल गेट अ प्राइज, यहाँ पे हमें कुछ सेंस प्रॉपर मिल रही है, हमें समझ में आ रहा है कि क्या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे प्राइज मिल सकता है जो भी, ठीक है. तो यहाँ पर हमें सेंस समझ में आ रही है, प्लस इन्हीं वर्ड्स के अंदर हमारे पास खुद का सब्जेक्ट है और खुद का प्रेडिकेट भी है, तो इसलिए ये क्लोज है. तो इसका क्या हुआ, दैट a clause have a subject, has a subject and a predicate of its own, ठीक है. पहला क्या है क्लोज, कैसे पता करेंगे, दैट इट मस्ट गिव अस सेंस, हमें सेंस पता चलेगी. दूसरा इट हैज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ऑन प्लस अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन, ठीक है. तो इससे हमें पता चलेगा कि ये क्लोज है. तो फ्रेज और क्लोज में आपको डिफरेंस समझ में आया. दैट फ्रेज हमें इनकम्प्लीट सेंस देता है प्लस उसके पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता, और क्लोज के पास बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, उसके पास सेंस भी है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, ठीक है. ये हमारा क्लोज है. नाउ वी विल मूव टू इट्स टाइप्स. सो टाइप्स ऑल्सो बिल्कुल फ्रेज की तरह ही हैं. Noun, clause, adjective, clause and adverb clause, ठीक है. वही तीन हैं, बस ये क्लोज हैं वो फ्रेज थे फ्रेज में, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है. अब सबसे पहले बेटा हम करेंगे नाउन क्लोज, ठीक है. अभी बारी है हमारी सबसे पहले नाउन क्लोज की. तो नाउन क्लोज क्या करता है, जो नाउन क्लोज है it acts as noun, क्लोज है तो हमारे पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी होगा, ठीक है. अब नाउन है तो नाउन कैसे काम करेगा. अब यहाँ पर देखो बेटा, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज. नाउन जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा नाउन होते हैं, ठीक है. हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो आता है वो हमेशा नाउन होता है. सब्जेक्ट एंड नाउन इक्वल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे, नाउन होते हैं.
तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज, आई एक्सपेक्ट वॉट, हम वॉट क्वेश्चन पर करेंगे, तो वॉट का हमें आंसर क्या आ रहा है, दैट आई शैल गेट अ प्राइज। और जब हम वॉट का आंसर करते हैं और जो हमें आंसर मिलता है तो वो क्या होता है, वॉट का क्या, वॉट हम किस सिचुएशन में पूछते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट जानना हो, राइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये हमारा काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट है तो ये काम कर रहा है एक नाउन का, तो इसलिए ये हमारा कौन सा क्लॉज हुआ, नाउन क्लोज। ठीक है, ये हमारा हो गया नाउन क्लोज, क्योंकि यहां पर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम किया इसने। अब वॉट ही वॉन्ट्स इज नॉट नोन, वॉट ही वॉन्ट्स इज नॉट नोन, वॉट इज नॉट नोन, हम यहाँ पे वर्ब है हमारी इज, अब हम इसके साथ क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे पास आगे तो है नहीं तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो हम पूछेंगे व्हाट इज नॉट नोन। तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या चाहता है, तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, किसके बारे में बात हो रही है कि वो क्या चाहता है नहीं पता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट है तो ये भी नाउन है, तो ये भी क्या हो गया हमारा नाउन क्लोज। लिसन टू व्हाट आई से, लिसन टू वॉट आई से। नाउ लिसन टू, अब यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, साथ में प्रीपोजिशन आ गया, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वॉट आई से, लिसन टू वॉट आई से, तो ये भी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास जो वर्ब थी एक्सपेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो वर्ब है इज, ये सब्जेक्ट है इज वर्ब का, इसका, और यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन टू का। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट किसका हुआ, प्रीपोजिशन टू का। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या निकल के आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसलिए ये सब क्या है नाउन क्लोज। और इन सभी में इनके पास खुद की सब्जेक्ट है, खुद का वर्ब है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है, यहाँ पर भी हमारे पास ही हमें सब्जेक्ट मिल गया है और वर्ब भी मिल गई है, फाइनाइट वर्ब वांट्स, और यहाँ पर हमारे पास वही सब्जेक्ट है प्लस वर्ब भी है फाइनाइट वर्ब, तो ये भी एक प्रेडिकेट है। ठीक है, ये पोर्शन प्रेडिकेट हो गया है। आई होप आप सबको नाउन क्लोज समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन एंड दैट इज एडजेक्टिव क्लोज। नाउ व्हाट इज एन एडजेक्टिव क्लोज? एडजेक्टिव क्लोज बेटा इट विल एक्ट एज एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव बेसिकली नाउन को फर्दर, नाउन प्रोनाउन को फर्दर क्वालिफाई करता है, यही होता है ना। तो देखो जैसे कि द बॉय वियरिंग रेड शर्ट, द बॉय वियरिंग रेड शर्ट इज माई ब्रदर। अब यहाँ पर हमारे पास नाउन क्या है, बॉय, ये सब्जेक्ट है, तो ये नाउन है, हमारा सब्जेक्ट है ये। इसको फर्दर कौन सा लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है, बट अब यहाँ पर हमारे पास वियरिंग रेड शर्ट, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा ये फ्रेज है। ठीक है, इट्स अ फ्रेज, ये हमारा क्या हो गया फ्रेज। इसी को मैं लिखूं द बॉय हु इज वियरिंग, द बॉय हु इज वियरिंग रेड शर्ट इज माई ब्रदर। अब यहां पर बेटा बॉय हमारा वही सब्जेक्ट है, बट यहां पर हु इज वियरिंग रेड शर्ट। अब ये जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर हमें हु पता है, हु किसके लिए यूज हुआ है, बॉय के लिए, एंड हु फिर क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट मीन्स हमारे पास सब्जेक्ट है और साथ में हमारे पास फाइनाइट वर्ब है इज वियरिंग। ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है प्लस प्रेडिकेट भी बन गया है, तो इसलिए ये हमारा है क्लोज। और कौन सा क्लोज है, क्योंकि ये फर्दर नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये हमारा क्या है एडजेक्टिव क्लोज। समझ में आया कैसे ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज बना? ठीक है, अब ये सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, आई
found the watch, I found the watch which I have lost. I found the watch which I have lost. तो यहाँ पर हमारे पास which I have lost किसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है? वॉच को। और इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये भी हमारा क्या हुआ? अब ये ऑब्जेक्ट आई फाउंड वॉट, वॉच, और वॉच को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है ये, तो ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये भी हमारा जो पोर्शन है क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप आपको सबको ये समझ में आ गया है एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। दैट इट विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव नाउन को, प्रोनाउन को फर्दर एक्सप्लेन करता है, और साथ में उसके पास जब वो एक्सप्लेन करेगा, मतलब वो एडजेक्टिव का काम करेगा, तो उसके पास उसका खुद का सब्जेक्ट होना चाहिए, खुद की फाइनाइट वर्ब, प्रेडिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेडिकेट कब होगा? जब फाइनाइट वर्ब होगी उसके अंदर। ठीक है बेटा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, एंड दैट इज एडवर्ब क्लॉज। सो नेक्स्ट वन इज आवर एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज बेटा कैसे काम करेगा? इट विल एक्ट एज एडवर्ब। ठीक है, ये एक एडवर्ब का काम करेगा। अब जो एडजेक्टिव है इट फर्दर एक्सप्लेन्स नाउन और प्रोनाउन। सेम वे जो एडवर्ब है वो फर्दर किसको क्लासीफाई करेगा, किसको एक्सप्लेन करेगा? वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद ही वर्ब को भी, वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद ही एडवर्ब को भी फर्दर एक्सप्लेन कर सकता है एडवर्ब। तो ये एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब की तरह काम करेगा। जैसे कि दे स्टार्टेड एट डॉन। दूसरा मैं लिखूं दे स्टार्टेड व्हेन मॉर्निंग केम। अब यहां पे पहला दे स्टार्टेड एट डॉन, दे स्टार्टेड व्हेन, तो व्हेन का हमें आंसर मिल रहा है एट डॉन, व्हेन का मिल रहा है मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एट डॉन किसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है? स्टार्टेड को। ठीक है, वर्ब को। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट खुद का नहीं है, तो ये है हमारा फ्रेज। कौन सा फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये व्हेन का एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है हमें। दे स्टार्टेड व्हेन मॉर्निंग केम, तो दे स्टार्टेड व्हेन, वेल व्हेन मॉर्निंग केम, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। ठीक है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट भी है। व्हेन मॉर्निंग केम, मॉर्निंग प्लस केम हमारी फाइनाइट वर्ब है, तो ये हमारा हो गया क्लॉज। एंड कौन सा क्लॉज? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है बेटा, आया समझ में? यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या था कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, प्रेडिकेट नहीं था, हमें व्हेन का पता चल रहा था। ये हमें आंसर किस क्वेश्चन वर्ड का कर रहा था? व्हेन। और व्हेन का करते हैं तो वो हमें फर्दर किसको एक्सप्लेन कर रहा है? वर्ब को। तो ये हमारा एडवर्ब फ्रेज, और यहाँ पर है हमारे पास सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी, इसलिए हमारे पास जो ये है व्हेन मॉर्निंग केम, ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज। एक और एग्जांपल, जैसे दे डिड नॉट प्ले द मैच as it was raining. They did not play the match, they did not play the match as it was raining. अब यहाँ पर they did not play the match, why? We are getting reason, adverb of reason, तो ये हमारा क्या हो गया? adverb clause। आया समझ में? आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है दैट व्हाट इज अ फ्रेज एंड व्हाट इज अ क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज ऑपोजिट्स हैं थोड़े। ठीक है, दे बोथ आर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये जो हमारा है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, फ्रेज और क्लॉज दोनों ही पार्ट ऑफ सेंटेंस है। क्लॉज जो है वो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस रहेगा। अब हमारा जो क्लॉज ये कंप्लीट सेंस देगा। इसके पास खुद का एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक प्रेडिकेट हो सकता है। ठीक है, और इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, एक तो सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, साथ में ये सेंस देगा हमें। तीन टाइप हैं इसकी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जो कि वैसे ही काम करेंगे। नाउन नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव का, और एडवर्ब एडवर्ब का। नाउन में आपको बेसिकली देखना है कि व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है चाहे वर्ब का बन रहा है। ठीक है, तो
वो हमारा नाउन क्लोज होगा। उसके पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना चाहिए उसका। एडजेक्टिव क्लोज में जो नाउन है उसको फर्दर एक्सप्लेन करेगा, बिल्कुल जैसे एक एडजेक्टिव एक्सप्लेन करता है, वही हमारा एडजेक्टिव क्लोज है विथ नाउन एंड सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन। और एडवर्ब क्लोज में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, जितने भी एडवर्ब ऑफ रीजन, जितने भी हमारे एडवर्ब्स हैं उन्हीं की तरह, एडवर्ब की तरह ही वो काम करेगा विथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। तो वो होगा हमारा एडवर्ब क्लोज। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ क्लॉजेस। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।